हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। वेलकम टू द मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में। यह चैप्टर होने वाला है जो कि एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, तो लेकिन यह वीडियो जो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री सभी से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी एजी कर रहे हैं, जो अदर दिन बीएससी या एग्रीकल्चर साइंस से भी जो परस्यू कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर नहीं, इसमें प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसमें स्कोप क्या होता है, देन हम इसमें कितने ब्रांचेस होती हैं और इसमें क्या क्या जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकें, जो हम डेली लाइफ में देखते तो हैं, जो हमारी डेली लाइफ में होता भी है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने में सबसे पहले क्या हमें इसमें देखना पड़ता है कि जो बायोकेमिस्ट्री होता है उसकी डिफिनीशन के बारे में देखना होता है। डिफिनीशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने डिफिनीशन को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे जो उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, उसके आगे के जो स्टेप्स होते हैं, उसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिफिनीशन की। बायोकेमिस्ट्री में जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है उसमें हम बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप इतना सारा कुछ देख के डर रहे हैं तो डरे नहीं। हम जितना बताएं सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, आप खुद ही ये सब जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले चीज़ डिफिनीशन की हम बात करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन में बायोकेमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की शाखा है जिसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, जो केमिकल प्रोसेस होता है उसका अध्ययन करते हैं। किससे रिलेटेड? हम इसमें बायो की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, प्लांट का अध्ययन करेंगे। अगर प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उनके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसके रिएक्शंस भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है इसमें रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल एंड दियर बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स वो रिस्पायर करते हैं, वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसमें जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्पेशली प्लांट को प्रेफर करेंगे। देन हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की। ये जो लाइन थी बायोकेमिस्ट्री की थी, ठीक है। अब हम बायोकेमिस्ट्री की, प्लेन बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, डेफिनेशन इज बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द वे। एक तरीका है, यह एक रास्ता है अध्ययन करने का, किसका? केमिकल कंपोनेंट्स का। जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनका देन सिंथेसाइज एंड यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म इन दियर लाइफ, इन द लाइफ प्रोसेस। वे अपनी लाइफ में इन चीज़ों का अपने आप को उसमें डेली बेसिस पे इसके यूटिलाइज करते हैं। जो सिंथेसाइज जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो सिंथेसाइज कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वही चीज़ हम केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इसमें अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम इसमें अध्ययन करते हैं। देन अब इसमें बात तो हो गई केमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन की। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला स्टेप होगा इसमें स्कोप का। स्कोप में हम देखेंगे कि स्कोप इन एग्रीकल्चर, हम इसमें एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चलेंगे, ठीक है। स्कोप इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो इसका स्कोप होता है वो क्या होता है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जो उपाचयन प्रक्रिया होती है, इस किसमें, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? प्लांट्स की। देन हमने यहाँ पे एनिमल भी लिख दिया, एनिमल भी लिख दिया। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड करें, इसमें एनिमल को भी हम लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बात हो तो यहाँ पे हम प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। लेकिन अगर इसमें एनिमल को भी ऐड ऑन कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चाहे आप जो अगर स्कोप इन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है, एनिमल साइंस में, ठीक है, जिसे वेटरनरी साइंस कहते हैं। देन इसमें सच एज फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कब होती है प्लांट्स में? जब एटीपी यानी एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी का निर्माण देखिए,
हमारी डेली लाइफ में हमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता पड़ती है। वसा, प्रोटीन्स, जो मिनरल्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी हमें नीड होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स में भी इन सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी यानी एटीपी बनाने के लिए जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसमें सनलाइट का प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया किससे करते हैं? श्वसन क्रिया जो प्लांट्स होते हैं वो किससे करते हैं? तो वो जो है स्टोमेटा से। किससे? स्टोमेटा। स्टोमेटा में कहाँ से? जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे अगर हम ये लीफ की बात करें, इस जो लीफ की बात करें, तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन प्लांट्स में, जैसे हमारी ह्यूमन स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे छिद्र कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। सेम एज लीफ में भी वही प्रक्रिया होती है, जिससे वे रिस्पायर यानी कि श्वसन क्रिया करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? जो पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू जो है वे रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। तीसरा है प्रोटीन सिंथेसाइज। इसमें क्या होता है? एंजाइम जो वाटर का फॉर्मेशन, वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, उससे कहते हैं जाइलम। राइट। जाइलम जो होता है, जाइलम के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट्स में, जो प्लांट्स है तो बाय रूट के थ्रू जो है प्लांट्स में, रूट में, लीफ में, स्टेम में जाते हैं, जिसमें से प्रोटीन का सिंथेसाइज जब इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, उसमें प्रोटीन्स जो होगा सिंथेसाइज होगा। देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट इससे एनर्जी का निर्माण होगा, एटीपी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, देन एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस की। ये तो स्कोप इन एग्रीकल्चर में हो गया, शॉर्ट में हमने इसमें बात कर लिया, अभी आके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं किसकी? ब्रांचेस की। ब्रांचेस इसमें मेनली दो होती हैं। पहली जो ब्रांच होती है डिस्क्रिप्टिव होती है, देन जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री। जो पहली ब्रांच होती है डिस्क्रिप्टिव, इसमें डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री होती है। इसमें हम अध्ययन करते हैं इट स्टडी द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इनमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। देन इसमें क्या हम पाते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, वो हम इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री में। एग्जांपल लाइक इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन्स, एंजाइम्स एंड डीएनए एंड आरएनए का इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए डीएनए, आरएनए इसमें इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये ह्यूमन में भी डेली लाइफ में यूज किया जाता है, हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं? जिस चीज़ की हमें नीड होती है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिम्टम्स शो करने लगते हैं। उनकी लाइक लीफ में जो इसका ग्रीनिश कलर होगा, क्लोरोफिल के कारण होता है, वो जो है येलोइंग होने लगता है, डार्क ब्राउन होने लगता है। उसमें कोई रस्ट या फिर पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू अगर अटैक कर देते हैं कोई हमारी क्रॉप में, तो उसमें जो है येलोविश कलर एंड ब्राउन, रेडिश ब्राउन एंड वाइटिश कलर या फिर ब्लैक एंड ब्राउन कलर सिम्टम्स शो करने लगता है। तो वो चीज़ जो है किस चीज़ के कारण होती है? न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। तो हमें उसमें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी भी नीड होती है प्लांट्स में भी। तो वही चीज़ इसमें बात की जा रही है कि विटामिन, एंजाइम भी सिक्रीज करते हैं, और डीएनए एंड आरएनए और प्रोटीन, ये सभी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यही सारी चीज़ें एक एक करके हम आगे डिस्क्रिप्टिव डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इट स्टडीज द केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। इसमें हम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड मेटाबॉलिक
प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम केमिकल रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री में। एग्जांपल है रिस्पायरेशन, श्वसन कैसे करता है, प्लांट श्वसन कैसे करता है, या फिर एनिमल श्वसन कैसे करते हैं, डाइजेशन कैसा होता है, इसमें प्लांट्स में डाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, ये चीज़ें जो है हम डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। देन हम इसमें इट एक्सप्लेन हैव सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी सोर्स, यानी कि ये जो है कैसे एनर्जी में बदलते हैं और इसमें जो सब्सटेंस होता है वो कैसे बदलता है, किसमें? ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट इनटू एनर्जी सोर्स में। तो हम इस किसमें अंतर्गत करेंगे, किसके अंतर्गत इसमें अध्ययन करेंगे? हम इसमें डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इतना समझ में आ गया, इतना चार्ट। अब एक चार्ट बचता है, एक पॉइंट, जो नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट करके उसमें लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके इसमें जो है इसमें ये जो दो टाइप्स है ना ब्रांचेस के, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के हैं, राइट? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं कि नोट पॉइंट में जो लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में पहला लिखिएगा दे कैन रिस्पायर, ठीक है? इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? इसमें पहले लिखिए दे कैन रिस्पायर, श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, जैसे हमने अभी बात की ना स्टोमेटा के बारे में, तो इसमें हो गया। दूसरा है दे हैव कैपेसिटी फॉर मूवमेंट, प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करते बट एनिमल्स ह्यूमन मूवमेंट करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, ओके? सो ह्यूमन क्या होता है? मूवमेंट करता है। मूवमेंट जब करता है तो पता चल जाता है, वही चीज़ इसमें बात की जा रही है कि हम जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम इसमें अध्ययन करते हैं। देन तीसरा है दे कैन ग्रो, वो वृद्धि करते हैं, लाइक दैट ह्यूमन। हमें देखिए, पहले मैं छोटा था अब बड़ा हो गया, एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा, सेम एज सभी में होता है, सभी ह्यूमन में ऐसा होता है। ये सोचना गलत है कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? ये एक कड़वा सच है, बट इसे यूटिलाइज कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, या इसे मानिए कि यह सत्य है, ठीक है? और दूसरी चीज़, एनिमल्स में देखिए, पहले जो छोटा बछड़ा हुआ करता था अब वो बड़ा हो गया, या गाय का बच्चा था पहले छोटा, वो बड़ा हो गया। पहले जो गाय थी वो पहले छोटी हुआ करती, लेकिन वो बड़ी हो गई, उसमें वृद्धि हुई, उसमें जो है ग्रोथ हुआ। देन वो एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी, ह्यूमन की भी डेथ हो जाएगी एक दिन। लेकिन इसमें बात की जा रही है कि दे कैन ग्रो, वो बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, दे हैव रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, दे हैव रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि जब प्लांट्स में सनलाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। देन वही चीज़ वो प्लांट जो है रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन प्लांट जो है इसमें क्या होता है, दे हैव रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि प्लांट्स रिस्पॉन्स टू सनलाइट, प्रेजेंट इन सनलाइट, यानी कि जो प्लांट रिएक्शन इन सनलाइट, प्लांट जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो उसमें रिएक्शन होता है, उसमें हम यही दे हैव रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लास्ट पॉइंट आज का है दे हैव रिप्रोडक्शन, दे हैव पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? यानी कि वे अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ह्यूमन लाइक दैट ह्यूमन एंड एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में जो सीड्स होता है, सीड्स के थ्रू हम सेम एज वैसा ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही प्लांट को हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सीजन होना चाहिए, किस सीजन में वो ग्रो करता है। यही चीज़ जो है इसमें बात कीजिए, दे है पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल में भी सेम होता है, ह्यूमन बीइंग में वैसा होता है, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया सभी को। अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप के बारे में, इसके क्या क्या स्कोप है, ठीक है? जय हिंद।